नमस्कार दोस्तों, हमारे बी एस शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का, माता बहनों का, भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, चैनल के द्वारा 18वें दिन की हरिवंश पुराण की मातम की कथा का वर्णन कर रहे हैं। आज की कथा में भगवान श्री कृष्ण ब्रिज में लीला करते हुए मथुरा के लिए अपना प्रस्थान करेंगे। इस कथा में जो है भगवान का जो है ब्रिज के लिए उपदेश भी है। दोस्तों, इस कथा को जानने से पहले जो भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सबसे अनुरोध है कि सभी दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी का बटन दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ब्रिज में लीला करते हैं। भगवान ने जो है गोवर्धन महाराज की भी पूजा करवाई। एक दिन जो है सभी ब्रिजवासियों घर में पकवान बन रहे थे। नंद बाबा के यहाँ पे पकवान के मिष्ठानों के भंडार बन के तैयार होते ही भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, बाबा ये किस लिए बन रहे हैं? नंद बाबा ने कहा कि बेटा, आज जो है इंद्रदेव की पूजा है। इंद्रदेव की पूजा करते हैं, इंद्रदेव बारिश करते हैं, ब्रिज की स्वामी है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि बाबा, ब्रिज का स्वामी तो गोवर्धन है, हमारे गायों को चारा भी गोवर्धन देता है, गोवर्धन की हमें छाया प्राप्त होती है, गोवर्धन से हमें फल पुष्प इत्यादि प्राप्त होते हैं। इंद्रदेव तो केवल अपने कर्मों का कर रहे हैं, जो भगवान श्री नारायण ने कर्म सौंप रखे हैं उसका जो पालन कर रहे हैं। आप गोवर्धन की पूजा करें। सभी ब्रिजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण के कहने से गोवर्धन की पूजा करी। भगवान श्री कृष्ण ने सबको बताया, इंद्र ने तुमको अब तक दर्शन भी नहीं दिए, मेरा गोवर्धन तो तुम्हें दर्शन भी देगा। भगवान स्वयं जो है गोवर्धन के अंदर प्रवेश कर गए, चतुर्भुज रूप धारण करके सभी ब्रिजवासियों के पकवानों का भोग लगाया। सभी ब्रिजवासियों ने गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करी। 21 किलोमीटर 7 कोस की परिक्रमा है। गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करी तो उस समय भगवान ने वरदान दिया कि आज से कोई भी भक्त पूर्णमासी के दिन, गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन की परिक्रमा करेगा, उसकी सभी मनोकामना पूरी होंगी। इधर इंद्र को पता चला। इंद्र ने देखा कि सभी ब्रिजवासियों ने मेरी पूजा छोड़ करके एक पहाड़ की पूजा करी है। इंद्र ने मेघकालीन जो प्रलय के समय पर मेघ बारिश करते हैं उनको आदेश दिया कि ब्रिज को डुबो दो। उन्होंने घनघोर वर्षा करी। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रिजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण किया और सभी ब्रिजवासियों की रक्षा करी। 7 दिन तक बारिश करके इंद्र हार गया। आखिर में आकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा, कहा कि हे गोविंद, मुझे क्षमा करो। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय इंद्र को क्षमा किया। इंद्र ने कामधेनु गाय के दुग्ध से स्नान कराया, जिससे गोविंद को उनका निर्माण हुआ। उसके बाद में गंगा जी से, आकाश गंगा से स्नान कराया, उससे मानसी गंगा का निर्माण हुआ। इन दोनों का स्नान करना प्राणियों के पापों को नष्ट करता है। इसके बाद भगवान ने जो है आगे चल के अनेक तरह के राक्षस, तृणावत, बकासुर आदि का वध किया। भंडारी वन में जाकर के दानव का जो गदरवा सुर रहता था उसका वध किया। इधर जो है कंस को पक्का हो गया कि श्री कृष्ण ही मेरा काल है। उन्होंने अक्रूर जी को भेजा कि जाओ कृष्ण को लेकर के आओ। यहां पर जैसे वो आएगा मैं उसी समय अपने पहलवानों के द्वारा उनका वध करा दूंगा। अक्रूर जी आए। अक्रूर जी को पता था, पर भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार सब कुछ होता है। भगवान श्री कृष्ण की लीला समझ करके अक्रूर जी ने नंद बाबा यशोदा मैया से कहा कि कंस जो है कृष्ण बलराम को जो है यज्ञ देखने के लिए बुला रहा है। कंस ने यज्ञ किया है। सभी ब्रिजवासी भी तैयार हो गए। इधर अक्रूर जी ने अपने सभी यदुवंशियों को आदेश दे दिया था, कृष्ण बलराम की रक्षा के लिए आप तत्पर रहना। कंस की आज्ञा का पालन नहीं करता हूं तब ये दुष्टता करेगा, परंतु हम अपनी जान दे देंगे, प्राण दे देंगे, पर कृष्ण बलराम को कुछ नहीं होने देंगे। सभी यदुवंशी अपने अस्त्र शस्त्रों से तैयार थे। इधर जो भगवान श्री कृष्ण जाने लगे, उसी समय राधा रानी ने आकर के, राधा रानी जो है
विरह से व्याकुल हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी राधा रानी को दे दी कि राधे, आज से मुझे बंसी की जरूरत नहीं है। आज से जो मैं असुरों के संहार के लिए जा रहा हूं, वह चिंता ना करो। चाहे मुझे और तुम्हें श्राप लगा हुआ है 100 वर्ष ना मिलने का, फिर भी प्रत्येक अमावस्या को मैं तुमसे मिलने आया करूंगा। इसलिए आज भी वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए सभी ब्रजवासी अमावस्या को जरूर जाते हैं। अमावस्या के दिन जो ब्रजवासी बांके बिहारी के, जो भी प्राणी बांके बिहारी के दर्शन करता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण सभी ग्वाल वालों को साथ ले गए। ग्वाल वाले बोले, लाला हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। सभी को लेकर के चल दिए। सभी को पहले ही भेज दिया। कृष्ण बलराम अक्रूर जी के साथ रथ में बैठ करके जा रहे हैं। रास्ते में जमुना नदी पड़ी। जमुना जी किनारे पहुंचते ही अक्रूर जी के लगे, श्री कृष्ण मैं भी स्नान करके आता हूँ। अक्रूर जी जल में स्नान करने गए। जैसी डुबकी लगाई तो अंदर देखा भगवान श्री कृष्ण विष्णु रूप में, नारायण रूप में है। बलराम जी शेषनाग के रूप में, सभी देवता गंधर्व उनकी स्तुति कर रहे हैं। उस समय अक्रूर जी को अचंभा हुआ कि स्वप्न तो नहीं देख रहा। बाहर आके देखा कृष्ण बलराम मुस्कुरा रहे हैं। फिर दोबारा डुबकी लगाई तो सबको दृश्य देखा। अक्रूर जी ने स्तुति करी, बाहर निकल के आए और श्री कृष्ण बलराम के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, काका मैं तुम्हें ज्ञान कराना चाहता था कि तुम मेरी चिंता ना करो। मैं तो स्वयं नारायण हूँ, तुम मेरे ऊपर छोड़ो, मैं कंस आदि दुष्टों का नाश अवश्य करूंगा। उसके बाद में अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा पहुंचे। मथुरापुरी में जाकर के भगवान कृष्ण बलराम ने मथुरापुरी की शोभा देखने की इच्छा व्यक्त की। मथुरापुरी की शोभा देखने निकल पड़े। कंस इधर प्रसन्न हो गया। उसने कुबड़े अपील हाथी को, महावत को, अपने सभी पहलवानों को आज्ञा दे दी कि कृष्ण बलराम को देखते हुए मार डालना, कोई बहाने से मारना। चारों मुश्तक के लगे, हम कुश्ती के बहाने से मारेंगे। इधर कृष्ण बलराम जैसे ही निकले, उस समय सभी मथुरावासियां, सभी स्त्रियां, स्त्री पुरुष सभी खड़े होकर के कृष्ण बलराम के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। उनकी शोभा को सभी निखार रहे हैं। सभी निहारने लगे कि अद्भुत सुंदर शोभा है, ये देव की वसुदेव की 8वीं संतान है। उसी समय सामने से एक दर्जी को आते हुए देखा। भगवान ने कहा कि हमारे नाप के वस्त्र बना दो। धोबी को आते देखा। धोबी से कहा कि हमारे नाप के वस्त्र दे दो। उसने कहा ये राजा कंस के वस्त्र हैं, तुम जैसे ग्वालों के लिए नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने एक थप्पड़ मारा, उसका वध कर दिया। ये धोबी वही था पिछले जन्म में जिसने सीता जी को दोष लगाया था। भगवान ने आज यहाँ पर दंड दिया। फिर उन वस्त्रों को पहनने लगे। बड़े हुए थे, उस समय एक दर्जी आ गया जो कुबेर का दर्जी था पिछले जन्म में। उसकी इच्छा थी मैं कृष्ण भगवान की सेवा करूं। आज वो दर्जी हुआ था। उसने कृष्ण बलराम को देखते ही उनके नाप के वस्त्र बना दिए। थोड़ी आगे चले, एक माली आया जो पिछले जन्म में सोमाली कुबेर का सेवक था। वो श्राप के कारण कंस का माली बना। आज कृष्ण बलराम को देखते उसे पूर्व जन्म याद आ गया और कृष्ण भगवान को जो फूलों की माला अर्पित करी। इतनी देर में सामने से आती हुई एक कुबड़ी को देखा जो 3 जगह से टेढ़ी थी, कंस के लिए चंदन ले जाती थी। भगवान ने उससे चंदन मांगा। कहा कि अरे सुंदरी मुझे चंदन दे दो। वो कहने लगी तुम्हें मुझे सुंदरी कहने वाले कौन हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। भगवान ने कहा चिंता ना कर, मैं तेरे भाग पलटने आया हूँ, तुम मुझे चंदन दे दे। कुबड़ी ने भगवान कृष्ण बलराम को चंदन लगाया। उसके उपवास रूप भगवान ने जो है उसकी थोड़ी को उंगलियों से धीरा झटका दिया। वो सीधी हो गई और देवांगनाओं के समान सुंदर हो गई। ये कुबड़ी को सीधा करके भगवान ने इशारा दिया था कि आज से मैं पृथ्वी को भी भार से मुक्त कर दूंगा। कुबड़ी से कहा चिंता ना करो, मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा। इसके बाद भगवान रंगशाला में पहुंचे जहाँ धनुष रखा हुआ था। भगवान कृष्ण बलराम ने जाते ही वह धनुष को छुआ। कृष्ण भगवान ने धनुष को छूते ही उसे जोर से दबा दिया जिससे वो टूट गया। शिव जी का धनुष टूटते ही उसी समय सैनिक मारो मारो का शब्द गाते हुए दौड़ पड़े। भगवान कृष्ण बलराम ने धनुष के टुकड़ों के द्वारा उन सबको मार डाला। इतने में महावत आ गया हाथी लेकर के, जो दरवाजे पर खड़ा था। कृष्ण बलराम ने जो है उस महावत को भी मार डाला और हाथी का वध करके उसके दांतों से ही और धनुष के टुकड़ों से सभी सेना को मार डाला और वापस रंगशाला में आ गई। इधर कंस को जैसे ही पता चला कि कृष्ण बलराम ने धनुष को भंग कर दिया है, कि उस धनुष में
ऋषि मुनियों ने स्वयं कहा था कि जिस दिन ये धनुष भंग हो जाएगा इसकी रक्षा करना, यजमान का नाश हो जाएगा। कंस भयभीत हो गया पर कुछ कह नहीं पा रहा था। इधर कृष्ण बलराम जो है नंद बाबा के पास आकर विश्राम करने लगे। इधर कंस को रात में नींद भी नहीं आई। सभी राक्षसों को बुला लिया, चार मुस्तक सर टोसल सबसे कहा कि कल जो है कृष्ण बलराम को किसी भी तरह से मार डालना है, वो बच कर के नहीं जाने चाहिए। सभी जो तैयारी करने लगे, सभी युद्ध के लिए रात में अपनी अपनी आशीष शक्तियों का आह्वान किया कि कल जो है हमें कृष्ण बलराम का वध करना है। इधर सभी देवता बैठ करके भगवान की स्तुति करने लगे, प्रभु कल इस पापी का वध करके धरती को वार से मुक्त करो, हम देवताओं की रक्षा करो। भगवान ने तथास्तु कहा। वैशंपायन ऋषि कहते हैं, राजन कल की अध्याय की कथा में, कल की 19वें दिन की कथा में हम कंस के वध की कथा सुनाएंगे। आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। बोलो हरिवंश महापुराण की जय।